भूतं प्रभव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अखण्डादानन्दानिगमहिमशैलेन्द्रशिखरात् प्रभूता भूतानां जनिलयकृतशङ्कर गुरो दयानन्दस्येयं सकलभुवनायामृतपदम् दिशन्ति गीर्गङ्गा जनित शिव संगा विजयते। ओम शांति शांति शांति। न्यूयॉर्क आर्य समाज के सबर्बन आर्य समाज के सभी हमारे अधिकारीगण, आदरणीय श्री जितेंद्र अब्बी जी, भाई अभिषेक सहगल जी, डॉक्टर राकेश अब्बी जी, आदरणीय बहन पूनम अब्बी जी एवं गीता जी, सभी श्रोताओं को मैं सादर नमन करता हूं। मैं क्रमशः तीसरी बार संभवतः आपके बीच दोबारा से हूं और गत विषयों में हमने आत्मा की यात्रा पर चर्चा की थी। आज का जो बहुत ही सुविचारित विषय है, प्रियवर अभिषेक जी ने जब मुझे अवगत कराया कि हम श्रेय और प्रेय विषय पर कुछ चर्चाएं सुनना चाहते हैं, और इसको इन्होंने बहुत सुंदर विषय का शीर्षक दिया, हाउ टू डिस्टिंग्विश एंड चूज बिटवीन गुड एंड डियर, अर्थात अच्छे और प्रिय के बीच में आप कैसे चयन करें। हमारी जितनी भी वैदिक मनीषा है, वैदिक चिंतन धारा है, उसमें मनुष्य के जीवन को उद्देश्यपूर्ण, पर्पजफुल बताया गया, और ये जीवन एक उद्देश्य के लिए हमें मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है। हम और आप अनेक बार इस बात को सुन चुके हैं। आत्मा की यात्रा के प्रकरण में भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि मनुष्य का जो उद्देश्य है वह भौतिक और आत्मिक दो प्रकार की उन्नति करना है। इसी को हम अन्य शब्दों में कहते हैं तो हम इसको कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि करना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। वेद के अनेक मंत्रों में मनुष्य की जीवन यात्रा के लिए दो मार्गों का निर्धारण किया है। एक मार्ग है श्रेय का मार्ग और एक है प्रेय का मार्ग। इसी को जब हम ईशावास्योपनिषद पढ़ते हैं तो वहां विद्या और अविद्या दो शब्दों से व्याख्यायित किया जाता है। इसी के मूल में दो शब्द और आपने कई बार श्रवण किए होंगे, जिन्हें कहते हैं संभूतिम च असंभूतिम च। ये कुछ शब्द हैं जो संस्कृत के हैं, इनको थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर ये विषय क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमें संसार में दो प्रकार की विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। एक वे लोग हैं जो संसार में कार्य करते हुए, संसार में पुरुषार्थ परिश्रम करते हुए उत्तम सुख सुविधाओं को अर्जित करने में, कमाने में, अर्न करने में जीवन को लगाते हैं। एक दूसरा वर्ग है, अब मैं आपको इसको व्यावहारिक धरातल पर चर्चा करना चाहूंगा। एक दूसरा वर्ग है जो कहता है कि देखो ये संसार कुछ नहीं है, ये जितने भी आप ऐश्वर्य कमा रहे हो सब छूट जाने हैं, इनमें क्यों पर लगे हुए हो। ईश्वर की उपासना करो, ईश्वर की भक्ति करो, उससे आनंद मिलेगा। ये दोनों मार्ग अगर एक एक बात ही कहते हैं तो यह अपूर्ण है। यदि कोई ये कहता है कि संसार दुखमय है, क्षणिक है, बेकार है, ईश्वर उपासना ही
जीवन का उद्देश्य है, तो ये बात अधूरी है। और यदि कोई ये कहता है कि नहीं देखो, ये संसार में जितना पुरुषार्थ परिश्रम करके कमा सको, मेहनत करो, सुख सुविधाएं अर्जित करो, देखो बहुत आनंद आएगा। अब इन दोनों मार्गों को आप किस किस शब्द से ले सकते हैं? आपने दो शब्द और सुने होंगे, हमारे कई विद्वान आचार्य इस पर चर्चा करते हैं। कहते हैं एक है जीवन की सफलता और एक है जीवन की सुफलता। इसी को मैं अगर कहूं तो जो आपने विषय में शब्द दिए हैं, अच्छा और प्रिय, अर्थात जो सफल है वह प्रिय है। हमको लगता है, हम जब विद्यार्थी जीवन में अध्ययन करते हैं तो खूब परीक्षाएं देकर, परीक्षाएं पास करके एक ही उद्देश्य रहता है कि अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा पैकेज मिल जाए। क्यों? क्योंकि हमने पूरे संसार को इसी में देखा है। ये बात दोनों की आज हम गहन चिंतन करेंगे कि आखिर ये जो दो मार्ग हैं, एक मार्ग कह रहा है ईश्वर उपासना करो, आनंद की यात्रा पर निकलो, आनंद प्राप्त करो, और वह तो इस संसार में नहीं है, इन पदार्थों में नहीं है। एक मार्ग कह रहा है कि देखो, आपने संस्कृत का एक वाक्य सुना होगा, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ये एक विचारधारा है जिसे हम चार्वाक दर्शन के नाम से जानते हैं। और उसमें कहा जाता है कि देखो, जब तक जीवन है ना, तभी तक सब कुछ है। ये जीवन जन्म से मृत्यु पर्यंत है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसलिए इसमें खूब सामग्री अर्जित करो, धन कमाओ, और कमाओ भी क्या, अगर आपको कोई कर्ज दे सकता है तो उसे कर्जा ले ले करके सुख भोगते रहो। और क्योंकि भस्मीभूत से शरीर से पुनरागमनम कुतः, पर आप जब धरातल पर आएंगे, समाज को देखेंगे, तो ये दर्शन बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा। लोग ये तो ठीक है कि सुख सुविधाओं को अर्जित कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं कर रहे कि बिना पुरुषार्थ के, बिना परिश्रम के, चोरी से, लूट से, कर्जा लेकर, लोन लेकर ही सुख सुविधाएं, उनको एक मर्यादा में बांध दिया गया कि देखो सुनो, अपने कर्मों से ही प्राप्त ऐश्वर्य सुख देता है। आपने ये बात भी सुनी होगी। दूसरों का जो प्राप्त ऐश्वर्य है, दूसरों के पुरुषार्थ से, परिश्रम से जो कमाया गया है, वो तुम्हें देखो सुख नहीं देगा, बाद में शांति देगा। ये जब बातें होती हैं तो हम फिर ऋषियों के पास जाते हैं, ऋषियों से पूछते हैं कि आप बताओ, आखिर संसार में हम करें क्या? हमारी जीवन यात्रा कैसे सफल और सुफल दोनों हो, कैसे सुख और आनंद दोनों को प्राप्त करें, कैसे सुविधाओं में जीते हुए भी हम शांति का अनुभव कर सकें, कैसे परस्पर व्यवहार करते हुए हमें आनंद का अनुभव हो। हम किसी से मिलने को उद्यत हों तो ये लगे कि बस उनसे मिलते हैं तो क्या प्रसन्न हो जाता है भाव। ये जो बातें हैं व्यावहारिक धरातल पर, इनको ऋषियों से या ऋषि ग्रंथों से जब हम प्रमाणित करते हैं कि आखिर ये दोनों चीजें साथ साथ कैसे मिल सकती हैं, तो इसके लिए कठोपनिषद में, ये जो उपनिषदों के स्वाध्याय, आप लोग में से बहुत स्वाध्यायशील लोग हैं जो निरंतर ग्रंथों का अध्ययन करते रहते हैं, तो कठोपनिषद में वो मूल में थोड़ा ले जाता हूं कि वाजश्रवा ऋषि ने के पुत्र उद्दालक ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, और यज्ञ का आयोजन जब किया तो उन्होंने, हमारे यहाँ एक परंपरा थी, ये आप उपनिषदों में प्राप्त करेंगे, रामायण को पढ़ेंगे तो मिलेगी, गीता को पढ़ेंगे तो मिलेगी, कि देखो ये संसार में जो कुछ हमें मिल गया है, एक बार इस सब को दान करके देखो, फिर जीवन का आनंद लिया जाएगा। और उस यज्ञ का नाम होता था सर्वमेध यज्ञ। उसे कौन सा यज्ञ कहते थे? सर्वमेध। जो कुछ अपने पास है, घर, घोड़े, आवास, गौएं, स्वर्ण मुद्राएं, इन सबको दान दे दो, एक बार दे दो, विद्वानों को, संस्थाओं को, अनाथ बच्चों के लिए, गुरुकुलों के लिए दे दो, फिर दोबारा देखेंगे कि आनंद कैसे आता। तो इसे सर्वमेध यज्ञ कहते थे। देखिए ये कैसी परंपरा थी। आप अगर इस पर चिंतन करें तो क्या आज हम और आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है कि हम एक बार चलो ऐसा करके देखते हैं? अगर आप अपनी स्वेच्छा से इस भाव को लाएं, चिंतन करिएगा तो कैसा लगेगा।
अरे दोबारा जीरो से शुरू करना पड़ेगा, कैसे हम अपने अर्जन करेंगे। तो यदि ये नहीं दिख रहा है तो एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। आप में से कई परिवार उस दृश्य से जुड़े हुए हैं, उस परिदृश्य से, जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, और 1947 में जो स्थितियां बनी, एक राष्ट्र पाकिस्तान बना दिया गया। वहां पर जो उस क्षेत्र में रहने वाले हमारे आर्यजन थे, हिंदू संस्कृति को, सभ्यता को मानने वाले लोग थे, उनको लगा कि यहाँ से सब भागना है, परिस्थितियां ऐसी आ गई। तो आप बताइए, सब कुछ छोड़कर वे अपनी मातृभूमि, जिसे हम भारत भूमि, भारत माता, आर्यावर्त कहते थे, हालांकि वो हिस्सा भी उसी भारत माता का था, पर जब उस पर ऐसा नियम बन गया कि दूसरा राष्ट्र होगा जहां केवल मुस्लिम रहेंगे, तो हम सबको छोड़कर भागे। हमारे उन पूर्वजों को, उन बुजुर्गों को देखिए कि वो जीरो पर आ गए थे, सब कुछ छोड़ना पड़ गया था, और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने फिर जीवन शुरू किया। और आप उन परिवारों का, क्योंकि आप में से बहुत लोग उन्हीं परिवारों से संबंधित हैं, आप देखिए कि उन परिवारों ने पुरुषार्थ, परिश्रम से इतना अर्जित, इतना परिश्रम किया कि आज अगर आप दिल्ली में जाएं, अन्य शहरों में जाएं, तो लोग कहते हैं कि देखो भाई, हमारे जो पंजाबी भाई हैं, उन्होंने बड़े परिश्रम से, पुरुषार्थ से अपने उद्योग बढ़ाए, छोटे से काम किए, बहुत छोटे छोटे कार्य किए। क्यों? इस बात को मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि यदि हम अपनी इच्छा से एक बार सर्वमेध यज्ञ करते हैं, सब कुछ आहूत करते हैं, आज हम कल्पना नहीं कर पाते कि क्या कोई मनुष्य ऐसा भी करता होगा। तो मैंने ये परिस्थिति बस उत्पन्न हुए उदाहरण आपको दी, ऐसा हुआ। और होने के बाद भारत में जो माने जाने उद्योगपति परिवार हैं, चाहे वो हीरो होंडा मुंजाल परिवार हो, और अनेक में नाम ले सकता हूं, ये सब लोग सब कुछ छोड़कर, आदरणीय ब्रजमोहन मुंजाल जी के पास कई बार बैठने का, आदरणीय बाबूजी रामनाथ सहगल जी के पास कई बार बैठने का अवसर मिलता था उनके सानिध्य में। मुंजाल साहब तो निश्चित रूप से जब भी मैं दिल्ली में जाता प्रवचन देने, तो कहते, विनय जी आपको सुनने अवश्य आता हूँ। मैं बड़ी छोटी आयु का उनसे, लेकिन वो जब बच्चा घर में जाते तो चर्चा होती परिवार में, तो बताते कि हम बिल्कुल जीरो पर आए थे। मैं बाबूजी सहगल साहब का बहुत ऋणी हूँ, जो मुझे पुत्रवत स्नेह करते थे, तो वो भी सब बातें बताते थे। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा ही बाजश्रवा ऋषि ने किया और सब कुछ दान दे दिया। उसमें जो उनकी बूढ़ी गाय थी वो भी दान दे दी गई। उनका जो पुत्र नचिकेता है, उसको ये अच्छा नहीं लगा कि जिन गायों ने जो दूध देना था वो दे लिया। संस्कृत में वाक्य है, उनको दोहराने की नहीं, पीतोदकाह दुग्ध दग्ध तृणाह, ये वेद उपनिषद में वर्णन है, वो सब कर चुकी हैं और उनको दान में दे दिया। तो नचिकेता को ये अच्छा नहीं लगा। उसने अपने पिताजी से कहा कि आपने जब सब कुछ दिया है तो मैं भी तो आपकी संपदा हूं, मैं भी तो आपका पुत्र हूं, मुझे आप किसको देंगे। ये आपने अनेक बार कठोपनिषद को पढ़ा होगा। तो वहां जब वो कहता है कि मुझे किसे दोगे, पिताजी शांत रहते हैं, फिर कहता है मुझे किसे दोगे, तो पिता फिर क्रोध में आ जाते हैं, कहते हैं मैं तुझे यम को देता हूं। तो यम मृत्यु का आचार्य है, और यदि हम उपनिषद के भाव को देखें तो मृत्यु को सौंपता हूं, तुझे मैं मृत्यु को सौंपता हूं। तो मृत्यु के आचार्य यम के दरवाजे पर ब्रह्मचारी नचिकेता पहुंच गया। जब वो उनके घर पर पहुंचा, आश्रम पर पहुंचा, तो आचार्य यम वहां नहीं। 3 दिन तक भूखा प्यासा बिना भोजन किए पड़ा रहा। जब आचार्य यम अपने आवास पर आए, देखा एक ब्रह्मचारी, एक बटु भूखा प्यासा है। तो एक भावना हमारे शास्त्रों में है, यदि किसी गृहस्थी के द्वार पर कोई ब्राह्मण, अतिथि, विद्वान, ब्रह्मचारी, सन्यासी भूखा रह जाए तो जीवन के पुण्य नष्ट। तो आचार्य यम ने कहा कि देखो ये तो बड़ा वो हुआ, अब तुम ऐसा करो, मेरे पुण्य नष्ट न हो इसलिए मैं 3 वर मांगने का अवसर तुमको देता हूं। जब 3 वर मांगने की कहा, तो ब्रह्मचारी नचिकेता ने पहला वर मांगा, मेरे पिता का क्रोध शांत हो। जिस क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने क्रोध में मुझे आपको सौंपा है, तो मेरा कर्तव्य है कि पहली प्रार्थना कि मेरे पिता का क्रोध शांत। और दूसरा उन्होंने मांगा कि स्वर्ग की अग्नि क्या होती है, जिसमें हम बार बार पढ़ते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्गाग्नि क्या है, उसके उपदेश दे दिया। तीसरा वर्ग उसने मांगा कि आत्मा का मृत्यु के बाद क्या होता है। अब यहां आकर के आचार्य यम नचिकेता से कहते हैं, नचिकेता
ये बहुत गंभीर विषय है, ये तुम क्यों मांग रहे हो? तुम हाथी, घोड़े, अप्सराएं, स्वर्ण मुद्राएं, जीवन, दीर्घ जीवन, ये सब ले लो। तो उसने एक शब्द कहा था जो आपको और हमको सबको इस उपनिषद के साथ जोड़ता है और जीवन की यात्रा को एक ऐसी आनंद की यात्रा बनाता है। नचिकेता ने कहा कि ये जितने पदार्थ आप मुझे दे रहे हो, शोभावा, एक शब्द है संस्कृत का, शोभावा, क्या ये सब कल रहेंगे? अर्थात ये नष्ट नहीं होंगे? ये जो पदार्थ हैं, दीर्घायु है, ऐसा हो सकता है कि मैं कभी ना मरूं? तो आचार्य यम ने कहा ऐसा तो नहीं होगा। जब उसका परीक्षण किया बार बार, अब मैं इस विषय पर लाता हूं कठोपनिषद की प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली, ये चैप्टर्स का डिवाइडेशन है, भाग भाग किए गए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का सेकंड जो पार्ट है उसमें आकर के जब वो मान गए कि नचिकेता बिना आत्मा की मृत्यु के बाद क्या होता है इसको जाने बिना नहीं मानेगा, क्योंकि नचिकेता ने बहुत सारी बातें कही और उसने ये भी कहा, न वित्ते न तर्पणियो मनुष्य। हे आचार्यवर, संसार में जिस किसी को भी मैं देखता हूं, कोई भी वित्त से तृप्त नहीं होता। अर्थात जो धन है संसार में प्राप्त होता है, आप कल्पना कीजिए, निश्चित रूप से जब हम अध्यात्म का चिंतन थोड़ा कर लेते हैं, जब हम थोड़ी सी ईश्वरोपासना, वेद, उपनिषद, दर्शन ग्रंथों के निकट आते हैं, तब हमें कुछ आभास होता है, फिर भी व्यवहार में बना रह जाता है। आभास तो होता है कि संसार में कुछ नहीं, सब जाना ही जाना है, छूटना है। अब विषय यहां से शुरू होता है। जब आचार्य यम नचिकेता से की परीक्षा करके पूरा, जब वो परीक्षा में पास मान लेते हैं कि इसको तो उपदेश देना है, तब वो कहते हैं अन्य श्रेयो अन्यत उतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषम सिनीते। कहते हैं देखो, एक मार्ग है श्रेय और एक मार्ग है प्रेय, और ये कैसे हैं? उभे नानार्थे पुरुषम सिनीता, ये दोनों ही, कौन कौन से? श्रेय और प्रेय, ये दोनों मार्ग, अर्थात अब मैं आपकी भाषा में कहूं तो गुड एंड डियर, अर्थात जो अच्छा है और जो बहुत प्रिय है, ये दोनों चीजें आपको देखनी है, अच्छा और प्रिय। ये जो शब्द हैं, हिंदी में आपने इनको अच्छा और प्रिय कहा, तो ये जो प्रिय है वो प्रिय है, और जो अच्छा है वो श्रेय है, कल्याणकारी है वो श्रेय है। इसे आप अगर इंग्लिश के शब्दों में कहेंगे तो गुड एंड बेटर कह सकते हैं। जो प्रिय है वो खराब नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। आचार्य यम कहते हैं देखो, संसार के प्रेय और श्रेय दो मार्ग सदा से हैं। प्रेय मार्ग तिरस्करणीय नहीं है, मैं आपको निवेदन कर दूं। ये जो प्रिय पदार्थों का संग्रह करना है, धन अर्जित करना है, अच्छे घर में रहना है, अच्छे वाहन में चलना है, यही तो ऋषि दयानंद जी की विशेषता है। ऋषि दयानंद से पूर्व दो धाराएं अलग अलग बह रही हैं, और एक कह रहे हैं कि संसार कुछ नहीं है, दुखमय है, दूसरा कह रहा है कि संसार ही सब कुछ है, न इससे पहले कुछ था न मृत्यु के बाद कुछ है। इन दोनों धाराओं को जोड़ने का कार्य, समन्वय करने का, कोऑर्डिनेट करने का, इन दोनों की इंपॉर्टेंस जीवन में बताने का जो कार्य स्वामी ऋषिवर देव दयानंद जी ने किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो उन्होंने अपनी ओर से नहीं किया। ऋषि कहते हैं कि जब हम वेद की विद्याओं को भूल गए, वेद के व्याख्या ग्रंथों में जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्य ग्रंथ हैं, धर्मशास्त्र के रूप में जो स्मृतियां हैं, उपनिषद हैं, ये जो दर्शन हैं, इन सबको विस्मृत करने के कारण, क्या आपको कभी मित्रों, बंधुओं, बहनों ऐसा नहीं लगता कि हमारे ऋषियों ने कितना तप किया होगा, कितना परिश्रम किया होगा, कितनी साधना की होगी, कितने प्रयोगशालाओं में प्रयोग किए होंगे, तब हमें जीवन दर्शन, ये जो जीवन दर्शन है ना, ये इन सब ग्रंथों में भरा पड़ा है। अब इसको ही देखते हैं, ये जो मैं कहना चाहता हूं, जो उपनिषद कहना चाहता है कि श्रेय और प्रेय ये दोनों कब मिलते हैं? आप कल्पना कीजिए, जब हम जीवन में आते हैं, जब हम संसार में आते हैं, जब हम शरीर धारण करते हैं। मैं शब्दों को कह रहा हूं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। हम धारण करते हैं शरीर को, मैं अर्थात आत्मा,
जब आत्मा शरीर में आता है, शरीर धारण करता है, तभी तो हम श्रेय और प्रिय की चर्चा करते हैं। और ये शरीर बना किससे है? शरीर बना है प्रकृति से। प्रकृति अर्थात जो सत्व, रज और तम, जो 3 गुणों से युक्त है, जिसमें अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश 5 महाभूत हैं। ये सब जड़ जगत है, ये सब जड़ है, अनादि और अनंत है। इसी से ये सृष्टि के आदि से, अर्थात उससे अनादि का मतलब इसका कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं, और जो एंडलेस है, ऐसा जो मूल तत्व जिसे हम नित्य कहते हैं प्रकृति, उसी से शरीर बना है। तो जब ये शरीर में आकर आत्मा चिंतन करता है कि मैं क्या करूं, क्या न करूं, क्या ग्रहण करूं, क्या छोड़ूं, कैसी जीवन यात्रा चलाऊं, तो क्या इसके बिना हम आत्मा कुछ कर सकता था? आत्मा शरीर धारण करने के उपरांत ही सुख और दुख का अनुभव करता है। यही शरीर में आने के बाद ही इच्छाएं करता है, इच्छाओं के अनुसार प्रयत्न करता है, यही प्रेम और मोह में फंसता है, यही राग से दूर होकर है फिर विरक्त भी होता है। ये सब कब हो रहा है? जीवन में आने पर, संसार में आने पर। तो क्या ये संसार बेकार है, निरर्थक है? नहीं, संसार निरर्थक नहीं है। संसार में आने पर ही पुरुष को पुरुषार्थ का अवसर मिलता है। ये संसार में ना आए तो अवसर नहीं मिलेगा। तो फिर स्पष्ट करता हूं, अन्य श्रेयो अन्यत उतैव प्रेय, अर्थात एक मार्ग है श्रेय और एक मार्ग है प्रेय। हाँ, इनमें से अब थोड़ा सा कैटेगरी निर्धारित करनी है। प्रेय मार्ग संसार में, क्योंकि इंद्रियां हमारी इस प्रकृति से बनी है, तो प्रकृति से बनी हुई इंद्रियां अपने अपने विषयों में रत हो जाती हैं और उसी में डूब जाती है। क्योंकि आंख मेरी जो बनी है ना, जो देख रही है, इसका जो मूल है वो प्रकृति में पहले से है। क्या है जी? अग्नि। जिस प्रकार से अग्नि रूपवती है, अग्नि का रूप है तेज, है उसका विषय तेज है, रूप है। वो आंख मेरी सुंदर रूप के प्रति आकृष्ट होती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये आंख प्रकृति से बनी है। मुझे सुंदर खिले हुए पुष्प अच्छे लगते हैं, किसी का अच्छा बना हुआ भवन अच्छा लगता है, कोई बड़ी सी गाड़ी जाती हुई अच्छी लगती है। तो अब क्या करना है, हमें इसमें कैसे अपने को बैलेंस करना है, ये विषय है केवल। प्रेय पर इंद्रियां जाएंगी, तयो श्रेय आददानस्य साधु भवती, अर्थात अच्छा क्या होता है, ऋषियों ने ये बताया। देखो, ये इंद्रियां प्रिय पर भी जाएंगी, प्रिय लगने वाले पदार्थों पर जाएंगी, इनका कार्य है। पर ऐसा करो, इनको एक रस्सी में बांध दो, कितनी एक दूरी तक केवल जा सकें, और उसके बाद ये अपने विषय से लौट आए। आप में से किसी ने यदि भारतवर्ष में रहते हुए गौ पालन किया हो या उसके विषय में थोड़ा अध्ययन किया हो, तो जो किसान गाय पालता है, वो अपनी गाय को अपने खेत के पास एक रस्सी लेकर के, लंबी सी रस्सी में बांध देता है। और वो क्या करता है कि कहां तक बांधता है, जहां तक घास हो और उसके जो फसल है खेत की वो खराब ना होती हो, वहीं तक वो गऊ या गऊ का बच्चा वहां तक जा सकता है। उस एरिया में वो घूमे फिरे, मलमूत्र त्याग करे, चारा खाए, बैठ जाए, सो जाए, खड़ा हो जाए, पर उसके आगे जो हरी हरी फसल दिख रही है उसका सेवन वो नहीं कर सकता। इसी प्रकार से यदि हम अपने अंदर एक चिंतन करें कि जहां इंद्रियां मर्यादा में हैं, जहां इंद्रियां अपने विषय पर जा रही हैं, पर एक मर्यादा, एक लिमिट, एक उचित अनुचित का निर्णय करके वहां तक इंद्रियों का विषय का भोग किया जा रहा है, तो भोग जो शब्द है ना, चिद अवसानो भोगः, संस्कृत में इसको सरल शब्द में कहेंगे कि जो हमने, जिसको हम सेवन करते हैं और उसकी जो अंतिम स्थिति है वो भोग है। अर्थात आत्मा, जो चेतन आत्मा है, वो इस जगत में आता है, इंद्रियों के माध्यम से भोग करता है। भोग तो आत्मा है। आप इसका थोड़ा सा और दार्शनिक चिंतन करें कि आंख तो जड़ है, उसने किसी रूप को देखा, जिह्वा ने किसी स्वाद को चखा, नासिका ने किसी बहुत अच्छे फ्रेग्रेंस को अनुभव किया, कानों ने बहुत अच्छे शब्द सुने, पर ये शब्द सुन करके कहाँ पहुंच रहे हैं? यहां बात आती है हमारे निश्चय की, कि मैं प्रेय के उसमें कहा ना
हीयते अर्थ अद्य उप्रेयो वृणीते। देखिए, दो बात उपनिषद का ऋषि कहता है कि प्रेय तो मिलेगा, पर प्रेय को श्रेय में परिवर्तित करना। मेरा घर, मेरे सुविधाएं, मेरी मेरी नौकरी, मेरे अच्छा पद, मेरी अच्छी प्रतिष्ठा, यदि ये इंद्रियों तक सीमित हो ना, तो आप जरा एक बार कल्पना कीजिए मनुष्य का जीवन और पशु का जीवन। पशु भी भोजन करता है, पशु को भी सुख की अनुभूति होती है, परंतु उसकी इंद्रियों को जितना भोजन चाहिए उसके बाद वो विश्राम करता है। और मनुष्य क्या करता है? मनुष्य विश्राम नहीं करता। क्या इंद्रियों का ही सेवन है, वो इंद्रियों के लिए ही भोग है? अब यहां बात आती है, इंद्रियों से भोगे जाने वाला विषय तो एक, जैसे भूख लगी, हमको भोजन किया, इंद्रिय रुक गई, इसके बाद कुछ नहीं चाहिए। आप कितना ही बड़ा स्वादिष्ट पदार्थ दीजिए, पर यदि शरीर का थोड़ा भी चिंतन है तो आप अंदर उसको मुंह में ले नहीं जा सकते, क्योंकि वो वहां सीमित हो जाती है। अब ये स्थिति आती है कि फिर ये मांग क्या है प्रिय की, ये अतृप्त इच्छाएं क्या हैं प्रिय मार्ग की? मनुष्य क्यों दौड़ा जा रहा है, परेशान हो रहा है प्रिय मार्ग पर? उपनिषद के ऋषि ने बहुत स्पष्ट किया कि ये देखो, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरा। कठोपनिषद का ऋषि कहता है, श्रेयश्च प्रेयश्च, ये जो श्रेय और प्रेय है, मनुष्यम एतस्तौ, मनुष्य इन दोनों मार्गों, क्या होता है? संपरीत्य विविनक्ति भुक्ति। अब देखो, विविनक्ति धीर, धीर, अब यहां दो, एक कैटेगरी आ, एक है धीर पुरुष, एक है मूढ़ पुरुष। आप अन्यथा मत लीजिएगा, हम लोग भी अपने को बहुत धीर न मान लें। कहीं ना कहीं जो हमारी क्रियाएं हैं उनसे पता लगेगा कि हम धीर हैं या मूढ़ हैं। मूढ़ शब्द कोई खराब नहीं है। धीर कौन है? तो धीर की परिभाषा दी गंभीर। और गंभीर भी कैसा? तो कहा चिंतनशील, विचारशील, जो अपने जीवन के महत्व को समझने के लिए जिज्ञासा रखता है और जिज्ञासाओं के शांत करने के लिए अध्ययन करता है, विचार सुनता है, विद्वानों के पास जाता है, ऋषियों के सानिध्य में बैठता है, वह व्यक्ति धीर है। धीर जो बुद्धि है, उस बुद्धि से निर्णय लेने वाला, मन और इंद्रियों से निर्णय न लेने वाला। यहां थोड़ा सा कैटेगराइजेशन करेंगे कि श्रेय मार्ग का वर्णन कौन कर पाता है? जो इंद्रियों को केवल और केवल साधन समझता है और मन को लगाम मान करके खींचता रहता है बुद्धि के द्वारा। मन तो विद्यार्थी जब पढ़ता है उसका पढ़ने में नहीं लगता, उसका कुछ और में, खेलने में, टीवी देखने में, लोगों से बात करने में, वहां पर बुद्धि आ जाती है। जो धीर शब्द में मुख्य रूप से धी है, जो बुद्धि है, वो आ जाती है, कहती है देख, अगर तू नहीं पढ़ेगा तो जीवन में सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी। ये जो बुद्धि का कार्य है वो प्रारंभ हो जाता है। पर एक बात और है, बुद्धि का कार्य एक स्तर पर आकर के, जो हम सांसारिक लोग हैं, जो संसार में ही चक्कर लगा रहे हैं, यदि हम शास्त्रों के द्वारा स्नान न कराएं इसको, बुद्धि को, शास्त्र स्नात शब्द का प्रयोग होता है हमारे शास्त्रों में, यदि शास्त्रों के द्वारा इसको स्नान न कराया जाए, पवित्र न कराया जाए, स्नातक है ना, आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो ग्रेजुएट की जो हिंदी भारतीय परिवेश में है वो है स्नातक। और स्नातक कौन होता है? जो शास्त्रों में स्नान करके सुख का अनुभव करता है। क माने सुख है, ये शब्द आप देखिएगा, बहुत सुंदर शब्द है, स्नातक, अर्थात स्नान करके, डुबकी लगा करके, उस बुद्धि, शास्त्रों में डुबकी लगा करके जो सुखी होता है वो स्नातक कहलाता है। आज तो आप किसी भी विषय में किसी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री ले लें तो आप स्नातक कहलाते हैं। पर हमारे शास्त्रों में स्नातक शब्द के लिए बड़ी बड़ी चर्चा, इसलिए वो धीर होना जरूरी है। तो क्या कहा? जो श्रेयो ही धीर, जो धीर पुरुष हैं वो श्रेय मार्ग का ही वर्ण करते हैं, श्रेय मार्ग का चयन करते हैं। आपने कहा ना, हाउ टू डिस्टिंग्विश एंड चूज, चयन। अब हमें और आपको ये देखना है कि हमारा जीवन चयन से चल रहा है या केवल संसार में किसी का अनुगमन करके दौड़ा जा रहा है। हम लोगों को देखते हैं कि ऐसे ऐसे मार्ग में जाएं, ऐसे गाड़ी, वाहन, भवन, इन सबको इकट्ठा करें तो शायद सुख हो जाएंगे।
तो शास्त्रों को पढ़ करके हम चयन करें कि हमारा श्रेय का मार्ग बाधित तो नहीं हो रहा प्रेय में दौड़ते दौड़ते। यहां आना है, प्रेय में दौड़ रहे हैं, हम दौड़े चले जा रहे हैं। अच्छा एक बात और बताइए, आप लोग चिंतन करते होंगे, मैंने एक बात कह करके बीच में छोड़ दी थी, इंद्रियों की तो एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, वहां के बाद रुक जाती है। फिर क्या काम शुरू होता है? इंद्रियों के बाद एक हमारे अंदर तत्व है, वो है अहंकार, है ना। हम आगे मन बुद्धि चित्त अहंकार में जाते हैं, तो अहंकार दो प्रकार का होता है, एक सात्विक अहंकार, तीन प्रकार का, सात्विक राजसिक और तामसिक अहंकार। ये अहंकार अलग अलग बढ़ जाता है। सात्विक होता है तो हम प्रत्येक कार्य को कर्म की दृष्टि से करते हैं, ये कर्म करना है, हमें सक्रिय रहना है, एक्टिव रहना है। और एक्टिव रहने में फिर आगे आता है सात्विक कर्म, जिसमें बहुत फल की कामना नहीं होती। आप अपने कर्मों का आप कैटेगरी बनाकर देखें कि हम और आप जो जीवन में कर रहे हैं, पूरे दिन जो हम व्यापार व्यवसाय नौकरी पढ़ाई अध्ययन सब कर रहे हैं, बच्चों के दायित्व का निर्वाह भी कर रहे हैं, माता पिता की सेवा भी कर रहे हैं, इनमें से कौन कौन से कर्म ऐसे हैं जिनमें हमारा पूरी तरह मन लगता है और कर्म करने की इच्छा रहती है कि हम करते रहें। जैसे कुछ लोगों को पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक होता है, वो पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं। हाँ, ये ध्यान रखते हैं कि और कार्य भी करते रहे, बाकी समय मिलेगा तो पढ़ लेते हैं। कुछ लोग कार्य करते हैं और जो बाकी समय होता है उसको मनोरंजन में व्यतीत करते हैं। कुछ लोग बाकी समय को मित्रों से मिलने में व्यतीत करते हैं। कुछ लोग उस समय में खेलना में ज्यादा और कुछ खेल लेते हैं, उसमें लग जाते हैं। कुछ लोग टीवी देख करके ऐसे धारावाहिकों को जिनकी कोई भी आइडियोलॉजी कहीं टिकती नजर नहीं आती, उनमें समय बिताते हैं। ये निर्णय करना है, इस पे आपको चयन करना है कि मुझे प्रेय में डूब करके नष्ट हो जाना है, या प्रेय से प्रिय जो वस्तुएं हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं उनसे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना। तो ये जो अहंकार शब्द है ना, यदि ये सात्विक रहता है तो फिर हमें बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है। देखो, श्रेय मार्ग का अर्थ है जो जीवन बंधन में आया हुआ है, इस बंधन में रहते हुए भी इस पाश के बंधन को व्रत के बंधन में बदलना। आप एक मंत्र बोलते होंगे, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ये बहुत प्रसिद्ध मंत्र हो रहा है आजकल। इस मंत्र में आप देखें तो अंत में एक शब्द कहा गया है, हे ईश्वर मुझे मृत्यु के बंधन से छुड़ा दो, मां अमृतात्, मां माने नहीं, अमृत के बंधन से मत छुड़ाना। दोनों बंधन हैं, एक मृत्यु का बंधन है जिसे वेदों में पाश का बंधन कहते हैं, एक अमृत का बंधन है जिसे व्रत का बंधन है। तो व्रत भी एक बंधन है, पर अंतर इतना है कि उस बंधन को मैं स्वयं लगाता हूं। मैं 4 बजे जगूंगा, ये व्रत का बंधन है। और यदि मुझे किसी कार्य विशेष ड्यूटी की वजह से 4 बजे जगते समय क्यों जगना पड़ता है, क्यों परेशानी है, ये पाश का। बहुत सामान्य सी बात मैंने सरलता से बताई, जिसको हम अपनी इच्छा से अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करते हैं। मैं 4 बजे जगूंगा, इस समय इतना व्यायाम करूंगा, प्राणायाम करूंगा, भ्रमण करने जाऊंगा, आकर के संध्या यज्ञ करूंगा, प्रातराश करूंगा, फिर अपने काम पर लगूंगा। ये मैंने व्रत का बंधन लगाया। ये बंधन मुझे श्रेय के मार्ग पर ले जाएगा, ये मुझे बंधनों को काटने में सहायक होगा। और यदि सारी दिनचर्या मेरी केवल परिस्थितियों की वजह से, मजबूरी से, विवशता से बनती है, तो वह पाश का बंधन। तो पाश के बंधन को काटना, व्रत का बंधन लगाना, ये श्रेय के मार्ग पर जाना है। मैं बहुत सरलता से निवेदन कर रहा हूं। श्रेय के मार्ग पर जाने का अभिप्राय है, मैं चिंतन पूर्वक, विचार पूर्वक, सुनियोजित तरीके से, सिस्टमेटिक अपने आत्म विकास को मैं महत्व देता हूं। ये जो दो शब्द हैं, मैटेरियल एंड स्पिरिचुअल, आप इस पर चिंतन करें। आज सारा विश्व इन भौतिक ऐश्वर्यों की ओर दौड़ रहा है। उसमें बहुत लोग हैं जो भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करते करते आत्मिक उन्नति की चिंतन भी करते हैं। कुछ लोग हैं जो भौतिक ऐश्वर्यों को प्राप्त नहीं कर पाते और अतृप्त अर्थात परेशान जीवन जीते हैं। तो जो पुरुषार्थ नहीं करते, जिनका परिश्रम कहीं ना कहीं कमजोर रह जाता है, ऐसे लोग भी। तो ये देखिए बहुत सरल है, श्रेयो ही धीरो
अभिप्रेयसो वृणीते, अर्थात प्रेय से, प्रेय मार्ग में चलते चलते, प्रेय में रहेगा रहेगा, ध्यान दीजिए, प्रेय को पूरी तरह नहीं छोड़ सकते। प्रेय में रहते रहते श्रेय का जो वर्ण करते हैं, श्रेय को जो चूज करते हैं, वो श्रेय के मार्ग पर इसलिए चलते हैं कि देखिए, इंद्रियों के जो विषय हैं, वो तो एक उदाहरण से लीजिए, जब आपके पास खूब ऐश्वर्य है, घर में गाड़ी भी है, भोजन भी है, पर्याप्त संसाधन भी हैं, उसके बाद एक आदमी के अंदर एक ऐषणा पैदा होती है। हमारे यहाँ भारतीय शास्त्र परंपरा में 3 ऐषणाओं का वर्णन है। एक है वित्त ऐषणा, अर्थात धन की कामना। एक है पुत्र ऐषणा, संतान की कामना, इसे काम से भी जोड़ देते हैं। और एक है लोक ऐषणा, कि मुझे अमुक पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, मेरा सम्मान बढ़ जाए, मैं अमुक अमुक संस्थाओं का संचालक बन करके समाज में प्रतिष्ठित हो जाऊं। तो अब संचालक बनूं, कार्य करूं तो ठीक, लेकिन पद मिलकर के मुझे प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, ये अहंकार की तुष्टि है। बताइए, किसी पशु में आपने देखा कि वो इस प्रकार की पूरे परिश्रम करता है, मेहनत करता है, चालें चलता है कि मैं सारे पशुओं का राजा बन जाऊं? इवन शेर भी, लॉयन भी, जब उसे भोजन मिल जाता है ना, तो विश्राम करता है, और कोई छोटा मोटा प्राणी उसके पास से गुजर जाए, उसको देखता भी नहीं। लेकिन इंसान, जो मनुष्य है, वह अपनी इन अहम की तृप्ति के लिए इस अहम को प्रकृति में विस्तृत करता चला जाता है। हमारे ऋषियों ने कहा, जो प्रेय मार्ग पर चलता है, वो अहम को प्रकृति में फैलाता जाता है, संसार में ही जो नष्ट होने हैं, जिनको जाना है। इसका अभिप्राय क्या है? मैं क्या ही कहना चाहता हूं, कोई पद प्राप्त न करे, अच्छे कार्यों में न लगे, परंतु वहां पर वही बात ध्यान रखे जो मेरे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं कोई भी काम पद प्राप्ति के लिए नहीं, कार्य करने के लिए करता हूं। मैंने उनका उदाहरण दिया है, आप में से कुछ लोग उनसे सहमत असहमत हो, मैं विवाद में नहीं पड़ूंगा, पर वो कहते हैं कि मैं निरंतर कार्य करते हुए अपने मस्तिष्क को, ध्यान को कार्य में रखता हूं, उसके बाद मिलने वाले पद, प्रतिष्ठा, सम्मान में नहीं रखता। बस ये अंतर है श्रेय और प्रेय का। श्रेय का मतलब है कल्याण के मार्ग पर चलना, आत्मा के कल्याण का भी, समाज के कल्याण का भी, परिवार के कल्याण का भी, पर उसके बदले में अभिलाषा न रखना। एक उदाहरण लीजिए, एक माता पिता हैं, घर में संतान उनकी आनी है, उन्होंने इस कामना से संतान के लिए अपने को जोड़ा कि बच्चा होगा, फिर वो पढ़ेगा लिखेगा, बड़ा होगा, फिर वो हमारी सेवा करेगा, हमें सुविधाएं देगा, जो हम नहीं कर पाए वो बच्चा हमारे लिए करेगा। इस अभिलाषा को लेकर एक व्यक्ति अपनी संतान की प्रतीक्षा करता है, संतान के पालन करता है, फिर उसे बड़ा करता है। अब इसमें एक स्थिति देखिएगा, ये प्रेय मार्ग का गामी है, जो यह कल्पना कर रहा है कि वो बदले में सुख देगा, मुझे सम्मान देगा, मेरी सेवा करेगा, मेरा ध्यान रखेगा, मुझे सब दुखों से दूर करेगा, ये बंध जाएगा। क्योंकि संतान अभी बड़ी हो रही है, संभावना है कि वह आपकी सेवा करे, परंतु ये भी एक दूसरी संभावना है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो सेवा न करे। तो जिसने ये आशा लगाई कि मुझे बदले में सेवा मिलेगी, वह दुखी होगा, और वह प्रेय पर जो उसने कामनाओं से बांध करके दायित्व निभाया था, वहां पर उसे दुख का अनुभव करना पड़ेगा। लेकिन दूसरे माता पिता हैं, संतान उनको भी प्राप्त हुई है, प्राप्त हो रही है, वो उसके साथ जोड़ते हैं कि हमारा कर्तव्य है कि हमारी संतान सुशिक्षित हो, संस्कारित हो, अच्छी सफलता प्राप्त करे, बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, ये हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटी है। अब आप सोचिए, उसने पहले ही स्वयं की अपेक्षाओं को शून्य कर दिया, मुझे इसके बदले में संतान से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो मुझे सौभाग्य दिया है कि उपनिषद में अनेक स्थानों पर, बंधुओं मित्रों, ये कहा गया है, यदि तू अमर होना चाहता है तो क्या कर, तू स्वयं को पैदा कर। इसलिए हमारे यहाँ एक शब्द है आत्मज, पिता के लिए लिखा जाता है, जब आप सन ऑफ लिखते हैं ना, तो हिंदी में एक शब्द लिखते हैं आत्मज, आत्मा से उत्पन्न होने वाला। हालांकि सत्य यह है कि एक आत्मा दूसरे आत्मा को उत्पन्न नहीं करता, पर आत्मा से जो संबंध है वो ऐसा स्वत्व संबंध है कि मैं ही पैदा हो गया हूं। ऐसा कहा जाता है कि योगेश्वर भगवान कृष्ण का जो पुत्र प्रद्युम्न थे, वो दोनों एक जैसी आकृति, एक जैसे गुण, तो माता रुक्मिणी कई बार परेशान हो जाती थी, कृष्ण आ रहे हैं या प्रद्युम्न आ रहे हैं। तो ऐसे आत्मा से, अर्थात संतान की प्राप्ति ऐसी सुखदायक है
पर वही कह रहा हूं, श्रेय मार्ग का अनुगमन करने वाला जो गुड बैड बहुत अच्छा जानता है, वह उससे बदले में अपेक्षा न रख करके ये मानता है कि प्रभु की व्यवस्था से जिस क्रम में मैं आया था, मैं अपनी माता पिता के संतान के रूप में था, मैंने एक संतान को उत्पन्न किया। इसको पितृ ऋण के दो हमारे आयाम हैं, एक है माता पिता की सेवा करना और दूसरा है अपनी संतानों का उत्तम निर्माण करना, शिक्षा, संस्कार, सफलता, ये सब देना। तो अब आप ये देखिए कि पहले माता पिता जो संतान से पहले अपनी अपेक्षाओं को जोड़कर हम इसलिए पढ़ाएंगे, इसलिए बड़ा करेंगे, इसलिए उनके कार्यों को बनाएंगे जिससे कि बदले में हमको सुख मिले, तो वो निश्चित रूप से दुखी हो सकते हैं। परंतु दूसरे माता पिता, जो दूसरा उदाहरण है, उन्होंने कहा नहीं, हमारा कर्तव्य है कि हम उनको पढ़ाएं लिखाएं, उसके बदले में हमारी कोई अपेक्षा नहीं। यदि वो सेवा करता है तो ये एक अतिरिक्त प्राप्ति होगी, नहीं करता है तो दुख नहीं होगा। ये जो श्रेय मार्ग का गामी है, वो अपनी जीवन की यात्रा को इतनी उत्तम बनाता है कि मुझे केवल अपेक्षाओं से कार्य नहीं करना। एक शब्द है सकाम और एक शब्द है निष्काम। लोग कह देते हैं कि निष्काम का मतलब है फल की इच्छा न करना। मैं कहा करता हूं, इसको थोड़ा अच्छी तरह से व्याख्या कीजिए। जो मैंने अभी कहा, बिना इच्छा के तो कोई कार्य होगा नहीं, पर वो इच्छा कैसी हो, श्रेय मार्ग निर्णय करता है कि वो इच्छा व्यापक हो। यानी ध्यान दीजिएगा, हम जब कोई कर्म करें, वो इच्छा यदि व्यापक हो जाती है तो श्रेय मार्ग पर चल जाता है। कार्य हमको करना है, परिश्रम हमको करना है, पुरुषार्थ हमको करना है, तो धीर बन करके क्यों न करें, चिंतनशील बन करके क्यों न करें। तो वेद ने कहा है श्रेयो ही धीरो, उपनिषद का धीरो अभी प्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद वृणीते। जो मंद बुद्धि है, देखो उपनिषद के शब्द बता रहा हूं, मुझे मत कहिएगा मैं ऐसा कह रहा हूं। उपनिषद कहता है जो मंद बुद्धि है, जो बुद्धि का परिष्कार नहीं करता, बुद्धि को बहुत डेवलप नहीं करता, विजडम उसकी अच्छी नहीं है, तो वो क्या कहता है, वो योग क्षेम के लिए, मेरा कल्याण होगा, मुझे अच्छा पद प्राप्त होगा, मेरा सम्मान बढ़ेगा, इस दृष्टि से जो कार्य करता है वो प्रेय मार्ग पर चलता है। और जो ये कहता है प्रभु के आदेश, ये ईश्वर के आदेश हैं, इनका पालन करना मेरा कर्तव्य है, वो श्रेय मार्ग पर चलता है। इसको और आप देखें, दूरम एते विपरीते विशुचि अविद्या या च विद्या इति। ये जो दोनों मार्ग हैं, ये दोनों को एक बात कहिए, दूर ले जाते हैं। श्रेय यदि उन्नति को ले जा रहा है तो केवल प्रेय का मार्ग अवनति को ले जाता है। ये दोनों विपरीत भी हैं और दोनों ये अविद्या और विद्या कहे जाते हैं। उपनिषद में ये कठोपनिषद का विषय है, पर ईशोपनिषद में कहा जाता है विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेद उभयम सह। जो कर्म शास्त्र को और ज्ञान को, अगर हम कहें कि विद्या कर्म है, अविद्या कर्म है और विद्या ज्ञान है, यदि हम ये कहें कि अविद्या भौतिक जगत की का ज्ञान है और विद्या आत्म ज्ञान है, तो इसी को हम कह रहे हैं कि श्रेय में अर्थात व्यापकता है, श्रेय में विशालता है, ब्रॉड थिंकिंग है और सभी आत्माओं को कल्याण के मार्ग पर चलाने की इच्छा है, जिसमें आत्मोन्नति की इच्छा है। केवल मेरी उन्नति न हो जाए, अपितु पूरा सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने के लिए मैं लगा हुआ, तो ये श्रेय का मार्ग है। और आप इसे स्पष्ट करें, अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः। मैंने एक वर्ग आपको प्रारंभ में कहा था, एक वर्ग ऐसा है जो ये कहता है सब दुखी है, क्षणिक है, माया में मत पड़ो, माया तो बेकार है। लेकिन आप व्यवहार में क्या देखेंगे, वो आपकी माया को छुड़ाकर अपनी माया बढ़ाना चाहता है। ऐसे के लिए वेद उपनिषद कहता है, कैसे हैं ये, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, जो केवल संसार में ही डूबे हुए हैं, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना। हम में से बहुत से लोग व्याख्यान देते देते इस संसार के ऐश्वर्यों से दूर रहने की बात करते हैं, लेकिन अपने जीवन पर दृष्टि दौड़ाएं तो ऐश्वर्यों के पीछे पीछे भागते दिखाई देते हैं। ये उपनिषद के ऋषि ने कहा है। ये कौन है, तंद्रम्यमाणा पर्यंति मूढ़ा। ये कैसे हैं, तंद्रम्यमाणा, फंसे रहते हैं। कहां फंसे रहते हैं, संसार में। और अंधे नैव नियमाना यथांधा, जैसे जिसके नेत्र न हो
और वो दूसरों को नेत्र दिखाने की बात करता हूँ, जो रास्ता दिखाने की बात करता हूँ, ऐसे से बचना है। शास्त्र कहता है धीर होना आवश्यक है। पंडितम मन्य माना, अपने को केवल पंडित मान करके लोगों को उपदेश तो बहुत देना, लेकिन स्वयं उसी में डूबे रहना। तो आज हम इसको श्रेय और प्रेय को बहुत स्पष्ट करें तो वेद में अनेक स्थानों पर कहा है, हे परमात्मन आप कैसे हो, आप मुझे धीर बना, आप मुझे श्रेय मार्ग का अनुगामी बना दो, आप मुझे शिक्षा दे दो कि मैं समझ सकूं कि आखिर श्रेय मार्ग कैसे चलेगा। तो परमात्मा के लिए से हम प्रार्थना करते हैं, शुक्रोषि भ्राजोषि स्वरसि ज्योतिरसि, अथर्ववेद का ये मंत्र है जहां पर कहा गया हे परमात्मा आप क्या हो, शुक्र हो, आप ऐसे शुक्र स्वरूप हो। शुक्र के दो अर्थ हैं, एक तो है बिल्कुल निर्मल जिसमें कोई भी कहीं दोष नहीं, दोष रहित है, और एक है एनर्जी। आप अगर शुक्र शब्द को आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो शुक्र क्या है, वो है एक एनर्जी है, सेमिनल फ्लूइड भी है और स्ट्रेंथ एंड पावर भी है। ये जो स्ट्रेंथ एंड पावर है, इसलिए हम परमात्मा से क्या कहते हैं यज्ञ की प्रार्थना, वीर्यमसि वीर्यम मयि देहि। तो क्या कह रहे हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग एनर्जी, जो एक अलग अतिरिक्त शक्ति है, वो हम प्राप्त करना चाहते हैं। और वो कब मिलती है, जब हम परमात्मा के सानिध्य में बैठकर उसके आदेशों पर चलने की करने का प्रयास करते हैं, तो वहां से हमें प्रेरणा मिलती है। इसको आप अगर 3-4 शब्दों में देखें तो एक मंत्र में बहुत स्पष्ट कहा है, श्रद्धा वीर्यम स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम। जो श्रेय मार्ग के गामी हैं उनको 4 स्टेप अपने जीवन में जरूर लाने हैं। सबसे पहला है श्रद्धा, डिवोशन। और इसको अगर हम कहें बहुत अच्छी तरह से तो डिवोशन कैसा, फेथ इन गॉड एंड हिज रूल्स, ईश्वर पर विश्वास करना और उसके नियमों पर विश्वास करना। ईश्वर के नियमों से चलना ही पहला शब्द है श्रद्धा। अब श्रद्धा को लोग क्या कहते हैं, मेरी तो अमुक में श्रद्धा है, मेरी तो अमुक में श्रद्धा है। अब मैं श्रद्धा का की व्याख्याएं बाहर बाहर हम करते रहते हैं, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है फेथ इन गॉड एंड हिज रूल्स। श्रद्धा क्या है, ईश्वर पर और उसके नियमों पर विश्वास करना। स्वामी दयानंद जी को बार बार स्मरण कीजिए, ऋषि जी जब प्रार्थना मंत्रों का अर्थ लिखते हैं तो यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवा यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु। इस मंत्र में कहते हैं उसकी छाया, उसके आश्रय में ही अमृत है, और जो उसके आदेशों के विपरीत चलता है वह मृत्यु है। और इसी की हिंदी अर्थ में लिखते हैं ईश्वर की भक्ति अर्थात उसकी आज्ञा पालन करने में तत्पर रहना। तो इसीलिए श्रद्धा का बहुत स्पष्ट कहा कि हम श्रेय के मार्ग पर कैसे चलेंगे, पहला तत्व जीवन में लाएं वो है श्रद्धा, अर्थात फेथ इन गॉड एंड हिज रूल्स, उसमें पूरी तरह विश्वास करना, उसके रूल्स में विश्वास करना। दूसरा है वीर्य, एनर्जी। एनर्जी का मतलब है बहुत अच्छा शब्द, कैसी एनर्जी, तो हम इसे अगर देखें तो फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल, 4 हिस्सों में देख सकते हैं हमारी शक्ति। इसीलिए शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, अगर हम श्रेय मार्ग पर जाते हैं, जाना चाहते हैं तो शरीर को स्वस्थ रखें। इसलिए फिजिकल एनर्जी, शारीरिक शक्ति में कभी कमी नहीं आता। खूब पुरुषार्थ, आहार अच्छा लेना, अच्छी नींद लेना, अच्छा व्यायाम करना, ये शरीर के लिए आवश्यक है। आहार की आवश्यकता है तो और अच्छी नींद की आवश्यकता है, अच्छे व्यायाम की आवश्यकता है। इसी प्रकार दूसरी जो मेंटल एनर्जी है, उसके लिए जो मानसिक शक्ति को बढ़ाना है, उसके लिए बहुत अच्छा चिंतन करना, अच्छे विचारों को लाना, अच्छे ग्रंथों को पढ़ना। और जो अगली है जो हमारी इंटेलेक्चुअल एनर्जी है, जिससे हम अपनी तार्किक शक्ति को बढ़ाते हैं। इसीलिए मैं कहा करता हूं कई बार, अपनी तर्क शक्ति को बढ़ाइए। तर्कशील मनुष्य ही प्रगतिशील हो सकता है। यदि वो तर्क, लॉजिक और उस पर बात नहीं करता, आर्गुमेंट नहीं करता, सच लॉजिकली आर्गुमेंट करना है, तर्क अपने अंदर से भी करने हैं। स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश का पूरा प्रणयन प्रश्नोत्तर क्रम में किया है। तो हमें अपनी इंटेलेक्चुअल एनर्जी को बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे प्रश्न पैदा करने अपने अंदर से, उनका उत्तर ढूंढना है, ये कार्य है। और जो तीसरा है स्मृति, जो मैंने कहा रिमेम्बरिंग ऑलवेज एंड आउटस्टैंडिंग, जो हमारी इच्छा शक्ति है, स्मरण शक्ति है, उस पर बात करना, ये जो हमारी स्मृति को बढ़ाता है। और है समाधि। समाधि मेडिटेशन है, समाधि कंसंट्रेशन ऑफ माइंड है, एकाग्रता है। इसमें समय जरूर लगाइए अगर श्रेय मार्ग पर जाना है।
अगर हमें जीवन में अच्छे की प्राप्ति करनी है तो मैं उसके ये स्टेप बता रहा हूं। अच्छी श्रद्धा करना, दूसरा अपनी एनर्जी को चारों रूपों में विकसित करना है, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल की वृद्धि के लिए मेडिटेशन, समाधि, ध्यान में बैठना, प्रतिदिन स्वयं से बात करते हुए आंखें बंद करके संसार के सब कार्यों को छोड़कर ये बैठना है, तो श्रेय मार्ग निश्चित रूप से हमारा डेवलप होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, अच्छा होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा। और इसमें समाधि हो गई प्रज्ञा, जिसको हमारे ऋषियों ने विवेक ख्याति कहा है। प्रज्ञा को अगर आप इंग्लिश में देखें तो आउटस्टैंडिंग विजडम फॉर एडॉप्टिंग ट्रूथ। ऋषिदान जी ने कहा प्रत्येक मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला है। ये कब जानेगा? जब हम अपनी प्रज्ञा को विकसित करें। आप प्रसन्न होंगे इस बात से कि हमारे ऋषियों ने जो एक ही बुद्धि तत्व है उसके लिए कितने शब्द दिए हैं। प्रज्ञा, मति, धी, सेमुषी, बुद्धि, ये सब ऋतंभरा, विवेक ख्याति, इतने सब शब्द हैं किसके लिए? अकेली बुद्धि के लिए। कब बुद्धि प्रज्ञा होती है, कब बुद्धि मति होती है, कब बुद्धि बुद्धि बनती है, बुद्धि बनती है, और कब बुद्धि श्रेमुषी बन जाती है, और कब बुद्धि ऋतंभरा बन जाती है। अंतिम स्टेज है इस बुद्धि के विकास की, जो योगियों की ऋतंभरा प्रज्ञा होती है। तो ये जो 4 स्टेप मैंने आपको बताए, श्रद्धा को बढ़ाना, वीर्य और स्मृति को अर्थात शक्ति और स्मृति को बढ़ाना, समाधि की अवस्था में जाना, और प्रज्ञा विवेक ख्याति को बढ़ाना। गीता में भी अभिषेक जी प्रेय और श्रेय पर बहुत चर्चा है। श्रेयान श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मान स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। यहाँ भी श्रेय ही है। गीता में अनेक स्थानों पर श्रेय का अर्थात अगर मैं बहुत समय कहूं तो श्रेय लोक और परलोक दोनों के मार्ग को प्रशस्त करता है। प्रेय केवल इसी लोक में, इस संसार में ही जला देता है, नष्ट कर देता है। तो प्रेय के मार्ग से चलते हुए श्रेय के मार्ग पर जाना, अर्थात संसार के ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हुए भी उनमें लिप्त न होना, उनमें डूब करके ही जीवन को तिश्री न कर लेना, बंधनों को ही मुक्ति का मार्ग न समझ लेना। ये जो श्रेय का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है, हमारे शास्त्रों में अनेक बार श्रेय और प्रेय दोनों ही कर्म बताए हैं। और उपनिषद के ऋषि ने शुरू में कहा, जब मैंने आपसे कहा कि श्रेय और प्रेय दोनों मार्गों में से जो धीर पुरुष है वो श्रेय का चयन करता है नचिकेता की तरह, और जो अधीर है, मूढ़ है, मंदबुद्धि है, वह पूरे जीवन को इस सुविधा कैसे मिलेगी, सुख कैसे मिलेगा, इसमें ही नष्ट कर देता है। तो आइए हम अपने जीवन को इन दोनों मार्गों को जानकर, उपनिषद के ऋषि ने जो हमें श्रेय और प्रेय मार्ग बताया, अगर अंत में मैं कहूं तो अपने अहम तत्व को आप ईश्वर की ओर डाइवर्ट कर दीजिए। प्रकृति से अहम तत्व हमको मिला है, अर्थात मैं ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए कार्य करता हूं, तो वह संसार में ले जाएगा, और वह कार्य अहम का विस्तार करते हुए आत्मोन्नति के लिए हमारे ऋषियों ने बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं। जिस प्रकार हम एक बहुत अच्छे ऑफिस में जाते हैं, वहां सब सुविधाएं होती हैं, एसी होता है, सुंदर हमारे बैठने का स्थान होता है, टेबल होती है, टेबल टॉप सामने लग रहा होता है, लैपटॉप होता है, कंप्यूटर, सब काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब ऑफिस टाइम पूरा होता है, भारत में 5 बजे आपके यहाँ जो भी समय है, तो उसके बाद हमें वो लेश मात्र भी प्यारा नहीं लगता, हम वहां से घर आने की इच्छा करते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है ये संसार को ही हम अपना कार्यालय मान लें, और इस कार्यालय में एक नियुक्ति, अपनी अपॉइंटमेंट मान लें कि हमें कुछ अच्छे कर्म करने के लिए प्रभु ने नियुक्त किया है, और फिर उसके बाद आनंद के धाम में, जैसे ऑफिस से हमारा घर ज्यादा आनंद का लगता है, वैसे ही संसार को ऑफिस मानेंगे, तो उस आनंद धाम परम पिता परमात्मा के सानिध्य में, उपासना में जब हम आनंद की अनुभूति करेंगे, तो ये संसार हमें कार्यालय लगेगा, और कार्यालय छोड़ते हुए कोई कष्ट हमें नहीं होगा। जैसा कि हम ऑफिस से घर आते हैं तो वहां की सारी सुविधाएं हमें कभी याद नहीं आती, उस समय तक याद नहीं आती, ठीक है अगले दिन फिर जाएंगे, यही यात्रा का क्रम चल रहा है। तो संसार में बंधना प्रेय है, संसार से छूटने को प्रयत्नशील होना ये श्रेय है। मैं नहीं समझता, मुझे नहीं पता कि आपके विषय के साथ मैं न्याय कर पाया हूं कि नहीं। ये निश्चित रूप से आपने एक बहुत अच्छा विषय है, लेकिन व्यापक विषय है, कई दिन तक चर्चा चल सकती है इस पर, श्रेय और प्रेय पर।
तो हम इसमें से सफल भी हों जीवन में, और वो सफलता सुफल देने वाली हो। सुफल है बंधनों से छूटना, सुफल है मुक्ति की प्राप्ति करना, सुफल है आनंद का अनुभव करना, सुफल है निश्रेयस की प्राप्ति करना। इसी आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संसार में आकर के ही प्राप्त होता है, संसार में रह करके ही प्राप्त होता है, संसार से भागकर प्राप्त नहीं होता। तो प्रेम में अवश्य रहना होगा, और उस प्रेय से श्रेय का मार्ग वरण करना होगा। बिना प्रेय के श्रेय का वरण नहीं हो पाएगा। धन्यवाद। ओम शांति। विनय जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना मजा आ रहा था सुन के कि भाई खत्म ना हो। और ये तो पहले आपने जैसे बोला, ये टॉपिक बहुत लंबा है, पहली परत उतरी है, तो और चीजों पे इसी को लेके आगे बढ़ाने का बहुत स्कोप है, तो हम जरूर उसमें जाएंगे। आपने बहुत अच्छा लगा मुझे कि श्रेय और प्रेय को अविद्या, विद्या, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल, unorganized and organized behavior, or result being attached to the result versus being attached to the process or the duty, जो अलग अलग तरह उसको जोड़ के और जो डाइकोटमी है उसको समझाया, पर इंपॉर्टेंट बीइंग कि वो डाइकोटमी है नहीं, वो बैलेंस इंपॉर्टेंट है। प्रे और श्रेय दोनों इंपॉर्टेंट है, और रिजल्ट आप चाहते हैं पर सिर्फ रिजल्ट ही नहीं है, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, पर जो प्रोसेस है, जो जो उसको अचीव करने का जो प्रोसेस है, वो भी एंजॉय करना बहुत जरूरी है। और तो आई थिंक ये सब जो आपने अलग अलग तरह से उसको समझाया, आई थिंक बहुत ही अच्छा लगा। और मैं तो जैसे आप बोल रहे थे, मैं अपने जीवन में सोच रहा था कि चलो कुछ चीजें ठीक कर रहा हूँ शायद, बट कुछ चीजों में ठीक होने की जरूरत है। तो आई एम श्योर ऐसे ही बाकी लोग भी सोच रहे होंगे। थोड़ा हम समय से ऊपर हो गए हैं, पर लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि टॉपिक में इंटरेस्ट है और बहुत ही रेलेवेंट, रोजमर्रा के रेलेवेंस का टॉपिक है। तो गिवन दैट, आई विल जस्ट ओपन इट अप टू क्वेश्चंस, एंड प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई वुड लाइक टू call you to pose your questions right now. I mean, I'm sure there are questions around this. So anybody? आचार्य जी नमस्ते, मेरा नाम रानी है। बहुत अच्छा लगा सुन के। अभिषेक जी ऑप्शन खोल दीजिए कि मुझे प्रश्न करने वालों को मैं देख सकूं, शायद आपने वो कर दिया। एक क्वेश्चन आपने निष्काम और सकाम Rani ji, can you open your video? I think open already. Okay, great. तो ये आप सकाम निष्काम दोनों में डिफरेंस। निष्काम तो हो गया वो फल के प्राप्ति की इच्छा ना करें काम करने से, और सकाम। हाँ, मैं इसको बहुत स्पष्ट करता हूँ रानी जी। सकाम को और निष्काम को, इसमें थोड़ा सा व्याख्या की जरूरत है। हम कोई भी कर्म इच्छा से ही करते हैं, मैंने थोड़ा सा टच किया था बीच में। बिना इच्छा के, बिना उसके उत्तम फल की इच्छा के हम कोई काम नहीं करते। कोई मनुष्य नहीं है जो बिना इच्छा के करेगा, क्योंकि आत्मा के जो लक्षण हैं उसमें पहला ही है इच्छा करना, पर है हाँ उसके फल की मात्रा और स्वरूप का निर्धारण मुझे नहीं करना, मुझे कर्म का निर्धारण करना है। मैं जो शास्त्रों को पढ़ता हूं, या मैं गीता को देखता हूं, या वेद को देखता हूं, तो मुझे डिसीजन लेना है कि मुझे कर्म कौन से करने हैं। और सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म, 3 प्रकार के कर्म है। तो मैंने एक वो भी दिया आपको संकेत कि यदि हम ऐसे कार्य कर रहे हैं कि हमारी धन तो ठीक हो गया, अब हमको बहुत अच्छा पद चाहिए, उस पद के माने का मैं डोमिनेट करूं सबके बीच, ये जो स्थिति है ये है सकाम का। और मैं वो कार्य करूं, मुझे कार्य करके जगत कल्याण में, सेवा में मेरी प्राथमिकता पर, प्रायोरिटी पर यदि वो दूसरे की सेवा है तो वो है निष्काम कर्म। और उस प्रायोरिटी पर मुझे सम्मान मिलेगा, पद मिलेगा, लोग मैं डोमिनेट कर पाऊंगा, लोगों के बीच में मैं एक अच्छा स्टेटस बना पाऊंगा, ये है सकाम। इसी प्रकार जो हमारे जितने भी हम कार्य कर रहे हैं, मैं ऑफिस लेवल पर देखूं, समाज के लेवल पर देखूं, संस्थाओं के संचालन में देखूं, अगर वहां भी बहुत महीन सा अंतर है, बहुत बारीक सी, बहुत ही थिन वो दीवार है बीच में, वो क्या कि हम
क्या कर रहे हैं कि हम सकाम हो जा रहे हैं, कार्य करते करते। सामाजिक कार्य में भी बहुत सकामता है, राजनीतिक कार्य में बहुत सकामता है। और यदि हम योगेश्वर कृष्ण के जीवन को देखें तो निष्कामता का बड़ा उदाहरण योगेश्वर भगवान कृष्ण है। वे धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, शस्त्र भी नहीं उठाते हैं, कहीं पर वो किसी रूप में शारीरिक शक्ति नहीं लगाते हैं, पर उनका उद्देश्य है कि धर्म की विजय हो, अधर्म के पक्ष में खड़े हुए लोगों की पराजय हो। ये सब कुछ करते हुए उनकी जो नीतियां हैं जो महाभारत में देखने को मिलती हैं वो आपको सकाम लगेंगी, पर वो निष्काम है। तो निष्काम का अर्थ है उस फल की क्वांटिटी और स्वरूप स्वयं निर्धारित न करना, कर्म की क्वालिटी का डिसीजन करना कि मेरा कर्म कितना अच्छा है, ये निष्काम कर्म है। तो मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत मैं आपको समझाने में सफल हुआ होऊंगा जी। थैंक यू, शुक्रिया। Okay, I think we'll take one more question because I know we are way over time. So one more question. Anybody wants to ask a question? Last call for a question. यही समय है, मतलब अपने दुविधा को अगर आप को के बारे में पूछने का। विनय जी फिर इमीडिएटली नहीं, कुछ समय बाद ही समय मिलेगा इनसे, तो अगर आप पूछना चाहते हैं तो यही समय है। बट इफ नॉट देन जितेंद्र जी, आई वुड लाइक टू call you to just to thank and then we can go towards ending. अभिषेक, तो अभी जो लास्ट स्टेटमेंट जो आचार्य जी ने बोला था कि जैसे कृष्ण थे उनका जो है निष्काम था, बट ऐसा नहीं कि कृष्ण जी थे, उनका भी एक मोटिव था कि वो चाहते थे कि सत्य की विजय हो, राइट? तो उसको भी हम कह सकते हैं कि मोटिव को मैं आपकी बात में समझ रहा हूँ, मोटिव होना सकामता नहीं है। यदि उस मोटिव में मेरा नाम, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी सुविधा, ये सकामता है। यदि मोटिव व्यापक है, मैंने बार बार कहा बंधुवर, व्यापकता, उसको सर्व कल्याण की भावना से किए जाने वाले कार्य वो निष्कामता में आएंगे। मैं मान लीजिए मैं डॉक्टर हूं और डॉक्टर ने एक संकल्प किया कि मैं मरीजों की को निरोग करना है, उसके बदले में तो मुझे फी मिलेगी, परंतु उस फी में कहीं भी ये डिसीजन नहीं लेना कि ये मुझे बहुत ज्यादा बढ़ा करके करना है, ये सब कार्य करना है। आजकल आप देखेंगे तो कई मेडिकल हॉस्पिटल्स में टारगेट होता है डॉक्टर को, इतने ऑपरेशन करने ही करने, चाहे मरीज को आवश्यकता है या नहीं। ये सकामता की वो हो जा रही है। इसलिए योगेश्वर कृष्ण का जो मोटिव था, मोटिव सकाम नहीं बनाता कर्म को, मोटिव का जो स्वरूप है, मोटिव की जो परिस्थिति है कि वो कैसे प्राप्त हो रहा है और किस लिए हो रहा है। कृष्ण जी को स्वयं राज नहीं करना था, कृष्ण जी को राजा कहीं नहीं बनना था, द्वारकाधीश बन करके भी उसको बसा के छोड़ आए थे। इसलिए उनका मोटिव जन कल्याण, मानव कल्याण, धर्म के पालन, जब ये मोटिव बन जाते हैं तो वो निष्कामता की श्रेणी में आ जाते हैं। मेरा मतलब यह है। अच्छा स्वामी जी, आचार्य जी, क्या ये भी मानना सही होगा कि कृष्ण जी, भगवान कृष्ण कभी भी नहीं चाहते थे, इसीलिए वो मथुरा छोड़कर आ गए थे कि मथुरा के लोगों पर आक्रमण न हो? बिल्कुल, वो उन्होंने देखिए यहाँ भी अगर बहुत उन्हें प्रयास राजा किए। बनना होता वो मथुरा के लिए लड़ते। मैं कह रहा हूँ कहीं भी नहीं लड़े। जब कंस का वध किया तो राजा उग्रसेन जो उनके पिता थे उनको राज सौंप दिया। अब यहाँ भी आप देखिए ना कि यहाँ भी वो जो चाह रहे हैं, वो नहीं चाहते थे युद्ध हो। उन्होंने दुर्योधन की सभा में जाकर के दूत बनकर जब गए तो 5 गांव मांगे 5 पांडवों के लिए कि आप इनको 5 गांव दे दो केवल। अब कुछ लोग जो हर कार्य में अतिशय ढूंढते हैं वो कहते हैं वो उनकी लीला थी। वो इसलिए गए थे कि दुर्योधन इसको मान जाए और ये जनहानि न हो, युद्ध न हो। ये पूरा प्रयास उन्होंने किया, हर स्तर पर प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन ने क्या उत्तर दिया उनको? सूच्यग्रम न दास्यामि बिना युद्धे न केशव। हे केशव, हे कृष्ण, सुई की नोक जितनी जमीन पर टिकती है उतना हिस्सा भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। तो कृष्ण जी का मोटिव तो मानवता की हत्या करवाना नहीं था। हाँ, राक्षस जो है, यानी राक्षस शब्द प्रयोग कर रहा हूं उसके लिए, दुर्योधन के लिए, जो असुरी प्रवृत्ति का है, उसको शोधन करने का भी उन्होंने बहुत प्रयास किया। पदे पदे उसको समझाया कि अब मान जाओ, अब मान जाओ, अब मान जाओ।
लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि जो कहा जाता है ना, कि जब मनुष्य विनाश उसका स्थिति हो जाती है तो वो विपरीत बुद्धि वाला स्वयं हो जाता है। तो ये जो बातें हैं, इससे हम पता लगाते हैं कि वो निष्कामता। अच्छा, कभी आप निष्काम और सकाम पर एक लेक्चर अभिषेक जी रख लीजिएगा, तो सकाम और निष्काम को स्पष्ट करें। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट टॉपिक। तो थैंक यू पूनम जी, थैंक यू सुग्रीव जी एंड रानी जी फॉर द क्वेश्चंस एंड helping clarification for others as well. I think we are way over time. I want to keep cognizant of that. Vinder ji, over to you to thank Vinay ji and then we can end. बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, आपने बहुत ही इस विषय को काफी सरल बना दिया। स्पेशली आपने जब श्रेय और प्रेय मार्ग को विद्या अविद्या संभूति असंभूति से जोड़ दिया, इससे काफी क्लैरिफाई हो गया। पहला इंप्रेशन श्रेय और प्रेय मार्ग का यही था कि भाई श्रेय को प्रेय को त्याग दें और श्रेय की मार्ग पर चलें, लेकिन आपने बड़ी सुंदरता से श्रेय से होते हुए प्रेय से होते हुए श्रेय मार्ग की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने इसका अच्छा वर्णन किया। एक और डिस्क्रिप्शन जो आचार्य बलबीर आचार्य जी देते हैं वो निष्काम कर्म का फल की ओर, फल पर अपना अधिकार ना जमाना, वो निष्काम कर्म के मार्ग पर जाना है। बेसिकली अपना कर्म करना, लेकिन कर्म के फल का अधिकार नहीं एक जमाना। बात बीच में कहूं, कर्म करते हुए फल पर ध्यान न ले जाना। हाँ, कर्म की क्वालिटी पर ध्यान देना। बिल्कुल, बहुत सुंदर रहा। और बोलने के कोई शब्द तो नहीं है, लेकिन बहुत ही सुंदर रहा। यानी श्रेय और प्रेय मार्ग का जो आपने इस विषय को और भी हम गहराई में जा सकते हैं, तो अगर आपके पास समय होगा तो इस पे और भी चर्चा करने का मन कर रहा है। तो जब आपको समय मिले, उम्मीद है आप, जब आपका आदेश होगा और मेरी अनुकूलता होगी, मैं आपसे कोऑर्डिनेट कर लूंगा। ऐसी कोई बात नहीं, 1-2 वीक के बाद भी कर सकते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट वीक तो नहीं कर पाऊंगा, नेक्स्ट वीक में बिजी हूँ काफी। हाँ जी, नेक्स्ट सैटरडे तो नहीं होगा, लेकिन कुछ वीक छोड़ के आप ले सकते हैं। तो इसको प्रे पर भी और व्याख्या करेंगे और सकाम निष्काम को भी स्पष्ट कर पाएंगे। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और विनय जी, उस पे हम बिल्कुल आपको बुलाते रहेंगे। अमित, तो उसमें आप बोले भी नहीं तो वो हमने अपने डायरी में लिख लिया है। ये चर्चा अब जारी चलती रहेगी अलग अलग टॉपिक्स पे। तो विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद हर बार की तरह। आज भी आपका भी धन्यवाद मेरी ओर से, आप पूरी सबरबन आर्य समाज का और आप लोगों का, अधिकारियों का, कि आप मुझे याद करते हैं। और ये दुनिया सामान्य होगी तो फिर कभी भौतिक रूप से आपके बीच बैठेंगे। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अभी क्या हाल है, यूके का क्या हाल है? कुछ कोरोना का तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में कल से वो हो गया है लॉकडाउन, तो अमेरिका में तो ऐसा नहीं है ना अभी कुछ? अभी न्यूयॉर्क साइड पे तो ठीक है, मतलब इतना हमें, आई थिंक ओवरऑल यूएस थोड़ा कुछ एरियाज में बढ़ रहा है, पर नॉट एट दैट लेवल। बट न्यूयॉर्क साइड पे अभी तक तो ऐसा कुछ हमें नहीं है। बाकी मैं तो अभी भारत हम आ रहे हैं दिसंबर 14 के आसपास, तो अगर हो सका तो अगर आप दिल्ली में हुए, आप आइए ना, हरिद्वार आइए, हरिद्वार में। हाँ बिल्कुल, वो भी बनाएंगे, वो प्रोग्राम बना सकते हैं बिल्कुल, जरूर जरूर। तो शायद मिलने का सौभाग्य भी मिले इंडिया में। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अब आप आई थिंक लेट्स एंड ऑन शांति पाठ। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांतिर्वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिराप शांति वेदी। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सबको, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। और विनय जी खासकर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका विनय जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद हाँ सबको। जी, गीता जी बोल रहे हैं, आ जाइए। सबको हाँ जी, नमस्ते। मैं जरा